सऊदी अरब का एक शहजादा जो कि पिछले 18 साल से सोया हुआ है और उस शहजादे को स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता है। ये शहजादा एक हादसे के नतीजे में कोमा में चला गया था और डॉक्टर्स की जानिब से इसके दिमागी मौत की तस्दीक के बावजूद इसके वालिदैन इसे मशीनों के ज़रिए मसनूई तरीके से ज़िंदा रखे हुए थे। ये शहजादा मुसलसल वेंटिलेटर पर है और इन 18 सालों में इस शहजादे ने सिर्फ 2 बार हरकत की। एक बार इस शहजादे ने अपना थोड़ा सा सर हिलाया और दूसरी बार इस शहजादे ने अपनी दाईं हाथ की उंगलियों को थोड़ी सी हरकत दी। इस सऊदी शहजादे का नाम अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल है और इसके वालिद खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के फर्स्ट कज़न हैं। सऊदी अरब के सबसे अमीर तरीन शहजादे अल-वलीद बिन तलाल के भाई हैं। 2017 में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत से शहजादों को गिरफ्तार किया था करप्शन के केसेस में और उन तमाम तर शहजादों को 5 स्टार होटल्स में बंद कर दिया गया था और इन्हीं शहजादों में अल-वलीद बिन तलाल भी मौजूद थे। हुकूमत के इन फैसलों पर शहजादा खालिद ने भी बड़ी तनकीद की और उन्हें भी हुकूमत की तरफ से पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद उन्हें 11 माह के बाद रिहा कर दिया गया। शहजादे खालिद को एक बार फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया और दूसरी बार ये गिरफ़्तारी उनकी उस वक्त अमल में लाई गई जब उनके वालिद को फौत हुए अभी 4 रोज़ ही गुजरे थे। ये एक ऐसे वक्त में हुआ था जब उनका बेटा मुसलसल कोमे में था। शहजादा खालिद लेबनान के पहले वज़ीर आज़म रियाज़ सालेह के नवासे हैं और इनका शुमार न सिर्फ सऊदी अरब के अमीर तरीन अशख़ास में होता है बल्कि ये पूरी दुनिया के अमीर तरीन अशख़ास में शामिल किए जाते हैं। शहजादा खालिद के साहिबजादे वलीद बिन खालिद बिन तलाल जो कि पिछले 18 बरस से लाइफ सपोर्ट पर हैं, ये शहजादा आखिर वेंटिलेटर पर क्यों मौजूद है? 2005 में इस शहजादे का लंदन में एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में इस शहजादे की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और शहजादा खालिद बिन तलाल इस एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए थे और ज़ख्मी हो चुके थे। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां पहुंचकर ये कोमा की हालत में जा चुके थे। इन्हें सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। ये 10 साल से उस अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर मौजूद हैं। 2016 में ठीक 10 से 11 साल के बाद उन्हें अस्पताल से घर में मुंतकिल किया जाता है और घर में लाइफ सपोर्ट के तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं और इस शहजादे के बाप खालिद बिन तलाल ने दुनिया के महंगे डॉक्टर से अपने बेटे का इलाज करवाया। हर तरह की अद्वियात आजमाई गई, लेकिन ये तमाम तर अद्वियात किसी भी काम ना आई और शहजादे ने अपनी आंखें ना खोली। अभी इस शहजादे ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि ये एक खौफनाक हादसे के साथ दो चार हो गया। ज़रा सोच कर देखें कि उन वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी कि जिनका बच्चा पिछले 10 साल से कोमा में है और पिछले 10 साल से एक मसनूई ज़िंदगी गुजार रहा है। ना वो हिल सकता था, ना वो खा सकता था, ना वो बोल सकता था और ना ही वो सुन सकता था। ऐसे वालिदैन के लिए ये गम कितना बड़ा गम होगा और एक ऐसे शख्स के लिए जिसका बाप दुनिया के अमीर तरीन अशखास में शामिल होता है। बाप के पास बेशुमार पैसा है। इस बाप ने अपने लखते जिगर की ज़िंदगी के लिए दिल खोल कर पैसा बहाया, लेकिन उसे अपने लखते जिगर में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। उस शहजादे के वालिदैन हर रोज़ सुबह उसी उम्मीद के साथ जागते थे कि शायद उनके बेटे ने आंखें खोली हों, लेकिन उस शहजादे की आंखें पिछले 18 बरस से बंद हैं और इन 18 बरस में सिर्फ 2 ही ऐसे मौके आए जिनमें उस शहजादे की बेहतरी के लिए डॉक्टरों को कोई उम्मीद नज़र आती है। एक बार उस सऊदी शहजादे ने 2018 में अपनी थोड़ी सी गर्दन हिलाई तो इसके वालिदैन और डॉक्टर्स खुशी से कूद पड़े। ये दिन उसके वालिदैन के लिए ईद की तरह एक खुशी का दिन था, लेकिन जल्द ही ये दिन मायूसी में बदल गया। अब अगले 5 साल तक इस शहजादे ने कोई भी हरकत न की। एक बार 2020 में शहजादे ने
थोड़ी सी हरकत की और वो इस मौका पर की जब उसकी फूफी उस शहजादे की अयादत के लिए आई थी। मुमकिना तौर पर फूफी की आवाज़ सुनकर उस शहजादे ने अपने दाएं हाथ की उंगली को थोड़ी सी हरकत दी। इसी खुशी में उस शहजादे की फूफी ने उसकी इस हरकत को कैमरा में कैद करके महफूज कर लिया और ये वीडियो इंतहाई वायरल हो गई। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अपनी फूफी की आवाज़ सुनकर वो शहज़ादा अपनी दाएं हाथ की 2 उंगलियों को हिलाने की कोशिश कर रहा है। और इस वीडियो में गौर से देखा जा सकता है कि जैसा कि शहज़ादा किसी बहुत ही गहराई में जा चुका है और वो ख़ुद को बाहर लाने के लिए अपना हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा है कि कोई उसे पकड़े और उसे इस गहराई से बाहर निकाल ले। इन 2 वाक़यात के अलावा इस शहज़ादे की ज़िंदगी में 18 साल से ज़िंदगी के कोई भी असरात नज़र नहीं आए और वालिदैन की जानिब से उसे मुसलसल लाइव सपोर्ट फ्राहम की जा रही है और सोशल मीडिया पर यह शहज़ादा काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुका है और लोगों की इससे हमदर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस शहज़ादे को सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। हत्ता के डॉक्टर्स ने इस शहज़ादे को दिमागी तौर पर मरा हुआ करार दे दिया था और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अब इन तमाम मशीनों को उतार दिया जाए जो कि इसको अब तक मसनूई ज़िंदगी दिए हुए हैं। लेकिन उसके वालिदैन अभी तक डॉक्टर्स की वो बात ना मानते हुए अपने उस लख्ते जिगर को लाइव सपोर्ट्स फ्राहम किए हुए हैं, इस उम्मीद से कि उनका वो लख्ते जिगर, उनका वो बेटा किसी ना किसी दिन तो अपनी आंखें खोलेगा। और उस शहज़ादे का इतना अमीर तरीन बाप आज गरीबों में बहुत ही ज़्यादा खाने वगैरह तकसीम करता है, गरीबों पर बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है और वो बाप उन गरीबों से सिर्फ़ ये चीज़ तलब करता है कि उसके लिए दुआ कर दी जाए कि अल्लाह उसको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उसकी आंखें जल्द से जल्द खुल जाएं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने वतन के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह हाफिज़।